हाँ जी, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टे दे कार्गा, यानी कि कार्गा होता है सामान। तो सामान को हम किस टाइप से लेके जाएंगे और कैसे रखेंगे, तो उस बारे में हम जानकारी जो है वो लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोहिबिदो सर्कुलर con las puertas abiertas, यानी कि खुली विंडो के साथ हम जो गाड़ी है वो नहीं चला सकते। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी ये जो डिग्गी जैसे खुली हुई है, सामान बाहर निकल रहा है, तो हम ऐसे जो है गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना ही जैसे जो साइडों वाली जो विंडोज़ होती हैं उनमें से अगर सामान निकल रहा है और वो अच्छी तरह से बंद नहीं हुई, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। उसके अलावा बात करते हैं कि जो नॉर्मल एक व्हीकल होते हैं, जैसे कि व्हीकल्स इन्फेरियर दे उन मेट्रो दे अंचूरा, यानी कि 1 मीटर से जो कम चौड़े व्हीकल होते हैं, जैसे कि एक मोटरसाइकिल हो गई या मोटो हो गई, तो उनमें सामान जो है वो कितना निकल सकता है, आगे की तरफ कितना निकल सकता है, पीछे की तरफ और साइडों की तरफ जो है वो कितना निकल सकता है। तो देखिए, por delante nada, यानी कि आगे की तरफ कुछ नहीं निकल सकता। por detrás 0,25 metros, यानी कि 25 सेंटीमीटर निकल सकता है पीछे की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। और por lateralmente, यानी कि जो साइडों की तरफ, lateralmente होता है साइडों की तरफ, 0,50 metros, यानी कि 50 सेंटीमीटर तक साइडों की तरफ भी जो सामान है वो निकल सकता है। उसके अलावा बात करते हैं कामियोन होगी, फुर्गोनेता होगी, जो सामान ढोते हैं वो सारे व्हीकल, vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancía, यानी कि 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक। 1 मीटर तक हमने पढ़ लिया है कि 1 मीटर तक कितना, यानी कि मोटो का। अब बढ़ते हैं 1 मीटर से लेकर जो 5 मीटर तक के व्हीकल हैं, ठीक है, उनमें कितना सामान जो है वो निकल सकता है। तो देखिए, आगे की तरफ इसका निकल सकता है उन तेरसियों पर दिलानते, यानी कि आगे की तरफ उन तेरसियों का मतलब होता है 1/3, इसका तीसरा हिस्सा जो है आगे की तरफ, यानी कि जितना व्हीकल लंबा है, मान लीजिए अगर व्हीकल 3 मीटर लंबा है तो 1 मीटर आगे की तरफ, 1 मीटर पीछे की तरफ, यानी कि तीसरा हिस्सा सामान जो है वो आगे की तरफ निकल सकता है और तीसरा हिस्सा ही सामान पीछे की तरफ निकल सकता है। तीसरे हिस्से को क्या बोलते हैं? उन तेरसियों पर दिलानते, उन तेरसियों पर देत्रास। क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आ सकता है और या फिर लिखा आ सकता है उन तेरसियों, ऐसे जैसे 1/3 ऐसे भी लिखा सकता है। उन तेरसियों दे लॉन्गिट्यूड del vehículo, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ। ये कौन से व्हीकल हैं जिनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक है। अब बात करते हैं जो 5 मीटर से ज़्यादा लंबे व्हीकल हैं, ठीक है, vehículos más de 5 metros, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा जो 5 मीटर से ज़्यादा है उनके आगे की तरफ कितना निकल सकता है? 2 मीटर, por delante 2 metros और por detrás 3 metros, यानी कि पीछे की तरफ निकल सकता है 3 मीटर, याद रखिएगा। उसके अलावा पोर लतेरालिस, यानी कि जो साइडों की तरफ कितना निकल सकता है? साइडों की तरफ निकल सकता है 0,40 metros, यानी कि 40 सेंटीमीटर तक साइडों की तरफ जो है सामान वो आपका निकल सकता है। ये जो काम्यून फुर्गोनेता हो गई, चाहे वो जितने भी एक से लेकर 5 मीटर तक के हैं या 5 मीटर से ज़्यादा है, दोनों में ही 40 सेंटीमीटर तक सामान जो है वो साइडों से निकल सकता है। उसके अलावा बात करते हैं इन व्हीकल्स नो डेस्टिनाdos exclusivamente al transporte de mercancía, जो सामान ढोने के लिए व्हीकल नहीं है। ये देखिए, नो डेस्टिनाdos लिखा हुआ है, यानी कि एक टूरिस्मो, एक कार की बात करते हैं। तो देखिए, por delante nada, यानी कि आगे की तरफ कार के कुछ नहीं निकल सकता, ठीक है। por detrás, पीछे की तरफ कितना निकल सकता है? 10% divisible, 15% indivisible, मतलब अगर तो सामान एक ही चीज़ है, यानी कि मान लीजिए एक साइकिल है, तो फिर कितना निकल सकता है? 15% तक जो सामान है वो निकल सकता है। अगर सामान एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 साइकिलें हैं, तो कितना निकल सकता है? 10% divisible, ठीक है, समझ गए बात। उसके अलावा पोर लतेरालमेंटे, यानी कि साइडों की तरफ कितना निकल सकता है? नादा, कुछ नहीं निकल सकता। साइडों की तरफ जो खिड़कियों से या ऊपर से साइडों की तरफ कुछ नहीं निकल सकता। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार के पीछे सामान निकल सकता है 10% और 15%। उसके अलावा ये देखिए, मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। मेनोस दे un metro delante नादा, ठीक है, देत्रास 25 सेंटीमीटर, साइडों में 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक के व्हीकल होते हैं, आगे की तरफ तीसरा हिस्सा, पीछे की तरफ तीसरा हिस्सा, साइडों की तरफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो 5 मीटर से ज़्यादा है, आगे की तरफ 2 मीटर, पीछे की तरफ 3 मीटर और साइडों पे 40 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो कार हो गई, आगे की तरफ नादा, कुछ नहीं, पीछे की तरफ 10% या फिर 15%, ठीक है, और साइडों की तरफ नादा। काफ़ी आसान है। हाँ जी, उसके बाद देखिए, cuando la carga sobresale por detrás, यानी कि जो सामान है, कार्गा हो गया सामान, sobresale यानी कि बाहर निकल रहा है, por detrás पीछे की तरफ से। जब जो सामान जो है वो पीछे की तरफ से बाहर निकल रहा है गाड़ी में से, चाहे वो कार में से निकल रहा है, चाहे वो
काम्योन में से निकल रहा है उसको पीछे एक अपना ये देखिए ये जो पनेल है ये लगाना पड़ेगा। पनेल यानी कि एक बोर्ड, ये जो व्हाइट और रेड लाइनों का आपको ये पनेल दिख रहा है ये लगाना पड़ेगा। ये कार को भी लगाना पड़ेगा अगर कार में से निकल रहा है, चाहे काम्योन में से निकल रहा है। ये देखिए काम्योन ने भी ये जो लगाया हुआ है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी में से सामान पीछे की तरफ निकल रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो 1 मीटर से कम वाले व्हीकल होते हैं, यानी कि जो मोटो होती है या मोटरसाइकिल हो गई या फिर सिक्लो मोटर हो गई, उनको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे व्हीकलों को जिनका सामान पीछे की तरफ से निकल रहा है उनको ये जो पनेल है ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दे नोचे, रात को, दिन को तो ये पनेल के ही साथ ही ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, पर रात को या फिर जो विजिबिलिटी जब खराब होती है, सही ढंग से दिख नहीं रहा या फिर बारिश तेज पड़ रही है या फिर निएबला धुंध है, तो फिर क्या करना है रात को दे नोचे además de la placa, ये प्लाका तो लगाना है, ये बोर्ड तो लगाना है। por detrás हमें क्या करना है, लूस रोखा, एक रेड लाइट जो है वो लगा लेनी है। por delante और आगे की तरफ एक लूस ब्लांका यानी कि वाइट लाइट लगा लेनी है, ठीक है। दिन को क्या ये बॉडी काफ़ी है, रात को क्या करना है पीछे एक रेड लाइट लगा देनी है इसके साथ, और आगे क्या करना है एक वाइट लाइट जो है वो लगा देनी है, ठीक है। ये जब सामान है पीछे की तरफ या आगे की तरफ निकल रहा है तब ये ऑप्शन में ऐसे आना है, ठीक है। लूस रोखा लगा देनी है, लूस ब्लांका लगा देनी है, ऑप्शन में तब ऐसे आना है अपने। उसके अलावा लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कि जो कारगा है वो सोबरे साले लतेराल में, तो जो साइडों से निकल रहा है तब आप रात को कौन सी लाइटें जगाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने कहना है पोर देत्रास लूस रोखा, पहले की जैसे पहले मैंने आपको बताया लूस रोखा तो लगानी है, उसके साथ ई रिफ्लेक्टांते रोखो यानी कि रिफ्लेक्टांते एक रोखो लगा देना है, ठीक है। रिफ्लेक्टांते रोखो क्या होता है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो होती है ना पट्टी जो अपने आप ही रात को जगती है बिना लाइटों से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टांते रोखो। उसके अलावा पोर दिलांते और आगे की तरफ अगर साइडों से निकल रहा है तो वहाँ पर क्या लाना है, व्हाइट लाइट लगानी है, लूस ब्लांका ई रिफ्लेक्टांते ब्लांको, और जो ब्लांको यानी कि जो व्हाइट कलर का रिफ्लेक्टांते होता है ना वो लगा देनी है। जैसे ये रेड कलर का है तो वो व्हाइट कलर का होगा, आगे लगा देना है, ठीक है। कोई अपनी वो तो नहीं है, उलझन तो नहीं है। उसके अलावा अब आप देखिए वेहिकल्स मास दे 12 metros de longitud, जो व्हीकल है अगर वो 12 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है, जैसे एक बस हो गई या फिर एक कामियोन फुर्गोनेता हो गया, उनको क्या करना है ये देखिए आपको ये जो पीछे 2 प्लाका दिख रहे हैं, एक प्लाका ये एक प्लाका ये जो 2 प्लाका हैं ये इनको लगाने पड़ेंगे। इन प्लाका का क्या मतलब है, क्वेश्चन आता है कि इनका क्या मतलब है। इनका मतलब है कि ये जो व्हीकल आपके आगे चल रहा है वो 12 मीटर से ज़्यादा लंबा है। या तो फिर ये 2 जैसा कि अब बस ने लगाया हुआ था पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया 2 लगे हुए हैं, ठीक है ऐसे, या फिर वो एक भी लगा सकते हैं ऐसे लंबे वाला एक लगा सकते हैं या फिर 2 लगा, दोनों का सेम ही मतलब है। अगर क्वेश्चन में जैसा मर्जी आ जाए ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए तो दोनों का सेम ही मतलब है कि जो व्हीकल है वो 12 मीटर से ज़्यादा लंबा है।